श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको बृहस्पति की शुभ स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि बृहस्पति जब शुभ स्थिति में जिस भाव में रहता है, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में शुभ स्थिति में हो, कोई पापी ग्रहों के साथ ना हो, तो वो ग्रह कैसा फल देता है, उस व्यक्ति की उस भाव के प्रति सोच बदल जाती है। जिस भाव में वो बैठा है उस भाव के प्रति वो संतुष्ट हो जाता है, उसकी अंदर कोई लालसा नहीं होती है। तो ये गुरु एक ज्ञान का ग्रह है, ज्ञान देता है, व्यक्ति को उच्च ज्ञान देता है और व्यक्ति को ज्ञानी विवेकी बना देता है। तो उसके अंदर एक लालसा खत्म हो जाती है। तो वो जिस भाव में शुभ स्थिति में बैठा हो, अकेला बैठा हो और शुभ हो, अपनी मित्र राशि में हो और अपने उच्च राशि में हो और सम राशि में हो, जैसे मीन राशि में हो, धनु राशि में हो, सिंह राशि में हो, मेष राशि में हो, तो वो अपना फल देने में बहुत सक्षम होता है। वो जो एक गुरु का गुण होता है वो उसके पास आ जाता है। तो व्यक्ति का स्वभाव एक संतुष्टि वाला नेचर हो जाता है। वो व्यक्ति अपने आदर्शों को बचाने के लिए एन केन प्रयास करता है। वो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो वो ऐसा दिखावा, उसके अंदर ऐसा एक स्वाभिमान होता है, एक ज्ञान होता है कि वो समाज में अपने को कभी कम नहीं दिखाने की कोशिश करता। गुरु एक ज्ञान होता है, वो अपने में संतुष्ट होता है, तो वो खुद कम तरक्की करता है, लेकिन दूसरे को वो अच्छी शिक्षा देकर के बहुत आगे बढ़ा देता है। तो गुरु अपने मित्र राशि में हो, अपने स्वयं की राशि में हो, उच्च राशि में हो, सिंह में हो, धनु में हो, मीन में हो, मेष में हो, तो ये बृहस्पति बहुत अच्छे विचार वाला आदर्शवान व्यक्ति हो जाता है। वो सबसे तरक्की में आगे रहता है। अब मैं प्रत्येक भाव में गुरु यदि उच्च का हो, स्वग्रही हो, अच्छे भाव में बैठा हो तो क्या फल देता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि गुरु वो अच्छे भाव में बैठा हो और अपने राशि में बैठा हो, दूषित ना हो, राहु के साथ ना हो, शनि के साथ ना हो, ये सब ना हो, तो वो क्या फल देता है, इस बारे में मैं आज जानकारी आपको दे रही हूँ। यदि प्रथम भाव में गुरु विराजमान है तो वो क्या फल देगा। वो व्यक्ति अपने में इतना संतुष्ट हो जाता है अपने व्यक्तित्व से कि मेरे पास बहुत है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मतलब उसके अंदर कोई एक लालसा, एक इच्छाएं, कामनाएं उसके अंदर नहीं रह जाती। वो अपने में, वे व्यक्ति अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है और वो व्यक्ति को धर्म के रास्ते में चलता है। वे व्यक्ति अधर्म से पैसा नहीं कमाता, अधर्म के रास्ते में बिल्कुल नहीं चलता। उसको बैठे बैठे स्वयं पैतृक संपत्ति मिलती है, वो स्वयं उस पूर्व जन्म से ही संतुष्ट होकर आया रहता है। तो उसकी आत्मा में एक संतुष्टि निवास करती है, उसमें हाय हाय की प्रवृत्ति नहीं रहती है, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये कपड़े नहीं, मैं ये नहीं, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। अपने मूड से काम करता है, जो उसका मूड होगा वही काम करता है, उसके मन में जो बातें आएंगी वही करेगा। कुटुंब के प्रति वो इतना अच्छा होता है, कुटुंब के प्रति बहुत प्रेम रखता है, कुटुंब के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है, परोपकार होता है, अपनी उदारता से अपने परिवार को संतुष्ट करता है। ये व्यक्ति अपने में बहुत संतुष्ट रहता है। तो प्रथम भाव का गुरु आपको और ये कई दोषों को दूर करने वाला होता है। ये व्यक्ति स्वयं संतुष्ट आत्मा होती है, तो वो सबको, वो उनके केंद्र में गुरु उच्च अच्छी राशि में है तो वो आपको संतुष्ट व्यक्ति कर देता है और आपको सब कुछ मिलता भी है। पैतृक संपत्ति मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है, आपके पास ज्ञान है, विवेक है, संतुष्टि है, तो आप सबके प्रिय बन जाते हैं। और द्वितीय भाव में यदि गुरु है, गुरु जैसे मैंने गुरु लिखा है, मैं बृहस्पति इसलिए लिख दी हूँ कि इसको बृहस्पति को गुरु भी बोलते हैं। तो कुंडली में बृहस्पति ही लिखा रहता है तो ये आप समझ लीजिए व्री लिखा रहता है और इसी में ऊ की मात्रा होगी, बुद्ध हो जाएगा। तो व्री का ऐसे व्री के चिन्ह होता है, वो वृष वो होता है, बृहस्पति होता है, उसको गुरु भी बोलते हैं, इसलिए मैंने गुरु और बृहस्पति दोनों लिख के आपको समझाया है। और द्वितीय भाव में यदि बृहस्पति है, गुरु है, तो क्या करेगा, वो व्यक्ति खान पान के मामले में बहुत आगे रहता है, वो खान पान के मामले में संतुष्ट रहता है, वो धन के मामले में संतुष्ट रहता है, उसके पास
स्वयं का पूर्वजों के प्रति पूर्वजों का धन होता है, इसलिए वो उस जन्म से ही धन लेकर के इस जीवन में आया है। नहीं भी होगा तो धन के प्रति कभी ललायत नहीं होगा। वो प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है, अपने पूर्वजों के प्रति वो बहुत प्रेम रखता है, अपने बड़ों के प्रति, खानदान में बड़े बुजुर्गों के प्रति वो प्रेम रखता है, उनमें गुणों को देखता है, उसके बारे में बातें करता है कि मेरे पिता ऐसे थे, मेरे बाबा ऐसे थे। कुटुंबियों का परोपकारी होता है, कुटुंब के प्रति उसके अंदर बहुत प्रेम होता है। ज़रूरत से ज़्यादा वो व्यक्ति जब वो कुटुंब के प्रति बहुत कुछ परोपकार करता है, लेकिन जब उसके पास उसकी ज़रूरत होती है वो कुटुंब के प्रति निछावर रहता है, लेकिन जब उसे ज़रूरत होती है कुछ परोपकार की, कोई दिक्कत उसके आती है, तो कुटुंब उसका साथ नहीं देता है। इस बात को लेकर के वो बहुत परेशान रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये स्वयं कुटुंब के प्रति निछावर है, लेकिन कुटुंब इनके प्रति निछावर नहीं देते। कहीं ना कहीं इनको मायूसी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने समझदारी से अपने जीवन को चलाएं और बहुत किसी के प्रति बहुत ज़्यादा उदार हूँ, अपना कर्तव्य करिए। ये सब बातें बृहस्पति के दूसरे भाव से होती है। तीसरे भाव का बृहस्पति जो होता है वो क्या करता है, तीसरे भाव का बृहस्पति अपने आप में वो पराक्रमी होता है। वो अपने आप में पराक्रम करता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। वो अपने आप में पराक्रमी, साहसी होता है। तो पराक्रम के मामले में वो साहसी होता है। उसको ये लगता है कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं अपने में सक्षम हूँ, मतलब वो किसी से डरता नहीं है। तो इस भाव से, तीसरे भाव से वो संतुष्ट होता है। बहन भाइयों के प्रति वो कभी गलत भावना नहीं रहता, वो उसमें संतुष्ट रहता है कि मेरा कुछ वो नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब उसके जीवन में वो कष्ट आता है तो उसके अंदर समझ में आती है, वो उस बात से बेखबर रहता है कभी मेरे साथ भी कोई छल कपट हो सकता है। अपने को प्रति वो बहुत निश्चल रहता है। तो ये व्यक्ति साहसी, पराक्रमी, साहस पराक्रमी, किसी से डरता नहीं है और किसी के प्रति ये नहीं सोचता अरे ये मेरा ये बिगाड़ लेगा, ये मेरा ये कष्ट देगा, इस बात से वो बेखबर रहता है। और चतुर्थ भाव का गुरु होता है, वो उसके अंदर भावनाएं बहुत रहती हैं। क्या करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा करने की उसके अंदर कोई चाह नहीं रहते हैं। वो बहुत पैसा हो करके भी उतना संतुष्ट रहता है कि वो छोटे से जगह में रहेगा और अपना बहुत पैसा बहुत रहेगा, लेकिन अपने छोटा सा ही मकान बनवाएगा, छोटे में ही रहना पसंद करता है। वो बहुत क्योंकि वो इस भाव से संतुष्ट रहता है। भूमि, भवन, वाहन, माता पिता सबसे वो संतुष्ट रहता है। इसलिए उस जन्म के कर्मों से ये बृहस्पति चतुर्थ भाव में उपस्थित होता है। तो आप इस तरफ से एकदम संतुष्ट होंगे। नहीं भी होगा लेकिन आप भवन के प्रति कोई उत्साह नहीं रहेगा, आप संतुष्ट आत्मा की तरह रहेंगे। अपने हैसियत के अनुसार घर भी आप नहीं बनवाते हैं, एक काम के हिसाब से आप अपना घर निर्माण करेंगे। आपकी हैसियत बहुत होगी, भूमि भवन वैभव होने के बाद भी आप संतुष्ट आत्मा आपकी होगी भूमि भवन के प्रति। और माता पिता सबका स्नेह आपको मिलता है, कुटुंब का स्नेह मिला, कुटुंब के प्रति और जनता के प्रति आप उदार रहते हैं। 24 घंटे आप जनता में कोई भी दिक्कत आई तो आप उनके लिए परोपकार करने के लिए आगे रहते हैं। तो चतुर्थ भाव का बृहस्पति ये दिखाता है ये पाप प्रभाव में ना हो। मैं ये जो भी बता रही हूँ ये शुभ स्थिति में बृहस्पति के बारे में ये सब बातें हैं। यदि और ग्रह होंगे तो उनका भी प्रभाव इनमें पड़ेगा। पंचम भाव में बृहस्पति है तो वो क्या देगा, वो संतान के प्रति मतभेद रहेगा। आप संतान से वैचारिक तालमेल नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति जहाँ रहता है उस भाव को नहीं बढ़ाता है और जहाँ दृष्टि देता है उस भाव को बहुत बढ़ाता है। तो पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है, ये संतान को, आपके संतान में आपकी बहुत वाद विवाद होगा। आप अपने बारे में बहुत बड़ी बातें कहेंगे, मैं अपने जीवन में ऐसा था, मैं कष्टों में उठाया हूँ। बच्चों को पुरानी बातों कह के बच्चों के सामने और बहुत बातें बच्चों के सामने अपनी बड़ाई करेंगे, अपने परिवार की बड़ाई करेंगे। तो बच्चों में तू मैं होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि आप अपने बच्चों से, जो बच्चे इस जीवन में हैं, आपके जीवन में वो सुविधाएं नहीं रही होंगी, आपने उस सुविधाओं को नहीं पाया। बच्चे आप ठाट बाट से रह रहे हैं, आपका परिवार है, आप दे भी रहे हैं और उनको सुना भी रहे हैं कि मैं अपने समय में ऐसा था। तो इस बात से आप थोड़ा दूर रहिए। बच्चों से सामंजस्य, दोस्त का व्यवहार करिए। वो अपने नसीब से सब कुछ पाते हैं, आप उनको दे रहे हैं तो ये भी उनका नसीब है। बच्चों को पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो ये पंचम भाव का बृहस्पति मतभेद दिलाता है। अपनी लॉजिक हर चीज़ में रखिए। बिना लॉजिक के बात करेंगे तो तर्क वितर्क होगा आपकी, इससे आपकी तरक्की रुक जाएगी, बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो पंचम भाव का बृहस्पति यही सब बातें करता है, ये सब बातें होती हैं।
और 6वें भाव का बृहस्पति है, तो ये आसपास के आपके जितने शत्रु हैं, आसपास के जितने लोग हैं, उसको आप कुछ नहीं समझते हैं। अपने आस पड़ोसियों को एकदम उनसे एकदम भिड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं उनमें, लेकिन वो आपके प्रति षड्यंत्र रखते हैं, क्योंकि ये शत्रु का घर होता है, शत्रु ऋण रोग का होता है। वो आपको बहला फुसला के आपके साथ मिले भी रहेंगे, लेकिन आपसे शत्रुता कर लेंगे, और इस तरह वो बगल में रह के भी आपके साथ अच्छा भी करेंगे, लेकिन बगल में आपके लिए षड्यंत्र करते रहेंगे। तो 6वें भाव का बृहस्पति ये फल देता है। और 7वें भाव का बृहस्पति देखिए वो क्या फल देता है। 7वें भाव का बृहस्पति आपको, जातक को उम्मीदें, जीवन में उम्मीदें नहीं ज़्यादा रहती हैं। जीवन साथी के प्रति आप जीवन साथी के प्रति पूरी जो आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। आप जीवन के साथी के प्रति जो उम्मीदें रखते हैं कि मेरा पति ऐसा हो वैसा हो, वो उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हो पाती हैं। जीवन साथी से सामंजस्य करने की कोशिश करिए, और जीवन साथी से अनबन आपकी बनी रहती है। और आपके पति का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। 7वां भाव का बृहस्पति अच्छा नहीं होता है। ये आप जो पार्टनर और साझेदारी करते हैं, उसमें आप अपने पार्टनर से बहुत उम्मीद रख लेते हैं, तो बहुत उम्मीद रखने में आपको कष्ट होता है, आपकी भावनाओं का ठेस पहुंचता है, क्योंकि आपके अनुसार वो अब आपका काम नहीं कर पाते, तो आपको असंतुष्टि होती है। तो आपकी प्रवृत्ति संतुष्ट में होनी चाहिए, आप भावनाओं में कभी ना बहें। आपके ग्रह जो हैं वो प्रभावशाली तभी होंगे जब आप कूटनीतिक थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, तो आपके ग्रह बहुत उम्मीद किसी के प्रति न रखिए। और 8वां भाव का बृहस्पति जो वो क्या करता है, वो व्यक्ति बुजुर्गों की सेवा करता है। बुजुर्गों की सेवा इतना करता है, अंदर बुजुर्गों के प्रति बहुत सेवा भाव रहता है, और बड़ों के प्रति सबका काम करता है, लेकिन उसके लाभ नहीं मिलता उसे, क्योंकि वो उसके अंदर एक प्रकार का अकड़ होती है। वो बड़ों से बहस कर बैठता है। गुरु यदि अच्छी स्थिति में है, तो उच्च का है, तो वो बड़ों से गुरु अंदर बहुत प्रेम रखेगा, लेकिन वो अपने बड़ों से ऐसा तू मैं कर लेगा कि बड़ों का एक उनको जो करना होता है वो आपके प्रति नहीं करते। आपकी बहसबाजी से वो अपने कर्तव्य से हट जाते हैं, आपको वो सुख नहीं दे पाते हैं। इसलिए आप अपने बड़ों के प्रति बहसबाजी ना करिए, कोई बात मन में रखिए। अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये अहंकार से ही मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत हूँ, और ये सब बातें आपके मन में होती है। गुप्त संबंध बड़े से आपके अंदर रहते हैं, बड़े लोगों से आपके संबंध रहते हैं, और अपने अंदर एक प्रकार का आप अहंकार रखते हैं। किसी के बड़ों के बीच में भी बोल देंगे, उनकी बातों को काट देंगे। ये सब बातें आपके मन में, 8वें भाव में बृहस्पति होगा तो ये होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप जान करके अपने में सुधार करके भी अपने जीवन को चला सकते हैं। परिवार में बहुत करने के बाद भी कुछ ऐसा आप बोल देते हैं कि जो खराब हो जाता है। अब 9वें भाव का बृहस्पति देखिए, 9वें भाव का बृहस्पति जो होता है, वो अपने आप में वो व्यक्ति एक्टिव रहता है। अपने में एक ओवर कॉन्फिडेंस रखता है, और उसके अंदर एक बहुत भाग्य उसका प्रबल होता है, लेकिन वो दुनिया में वो अपने को बदल नहीं पाता है। अपने को बदलना सीखें, और एक प्रकार का भाग्य के मामले में बहुत संतुष्ट होता है। अरे मेरे भाग में हमको जो मिलना होगा मिलेगा, और अपने मस्त रहता है, उदार नहीं रहता, उस बात से बेखबर रहता है कि मेरे भाग। बहुत लोग अपने भाग के बनाने के लिए बहुत आगे कोशिश करते हैं, वो उस भाव से बेखबर रहता है कि जो भाग्य में होगा होगा। तो 9वें भाव का बृहस्पति आपको मनमानी और मूड भी बना देता है। और 10वें भाव का बृहस्पति जो है, वो अपने कार्य क्षेत्र में वो व्यक्ति बहुत होशियारी नहीं दिखा पाता है। अपने अधीन कर्मचारियों के प्रति बहुत उदार रहेगा, और उसके प्रति जो भी उसकी बातें होंगी, उसके कार्य क्षेत्र में वो होशियारी नहीं कर पाता है। इतना उदार होगा, उस भाव को वो बढ़ाएगा, उस भाव को, मतलब जिस भाव में बृहस्पति रहता है उस भाव को, अपने चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो उस भाव को वो बढ़ाता है। इस भाव में वो कुछ नहीं कर पाता है, रहता है बृहस्पति 10वें में, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। उसके अधीन जितने लोग रहेंगे वो उससे पूरा भरपूर फायदा उठा लेते हैं, और वो व्यक्ति उतने में ही रह जाता है। इसलिए आप प्रैक्टिकल बनिए,
थोड़ा कूटनीतिक भी सुनिए। बहुत आदर्शवादी, उदारवादी बनने से आपका काम नहीं चलने वाला। अपने बारे में भी आप सोचें। तो दसम भाव का बृहस्पति कार्य के क्षेत्र में अच्छा होता है, लेकिन अपने बारे में वो उतना अच्छा नहीं होता है। लोगों के लिए बहुत सुख देने वाला होता है। और देखिए 11वें भाव का बृहस्पति क्या करता है, जातक को अपने रिश्तेदार, जितने जातक के रिश्तेदार होते हैं वो उससे खूब फायदा लेते हैं। खूब आपको बहला फुसला के, आपको बहुत अच्छी बातें करके आपके मन में उनके प्रति बहुत अच्छी भावना होगी। उनके लिए आप सदैव उदार रहेंगे। परिवार के लिए हर समय कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन और गुरु अकेला और अच्छी राशि में हो तो, और किसी के साथ हो तो ये फल नहीं मिलेगा। वो उसकी भी भावनाएं उसके अंदर आएंगी। तो बृहस्पति अकेला नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई उसके साथ होता तो उसका भी परिणाम इसके अंदर आ जाता है। तो बृहस्पति यहाँ अकेला होगा तो वो व्यक्ति किसी की वो अपनी कदर नहीं करते, और वो पहले से ही अपनी कदर नहीं करेंगे, दूसरों के प्रति सदैव रहेंगे। अपने बारे में आप सोचना सीखिए, कूटनीतिक से चलें तो आपका जीवन अच्छा होगा। क्योंकि समाज में ही करने से, सबको करने से ही आपको नहीं होगा। आप अपने लाभ के बारे में स्वयं सोचें। और 12वें भाव में बृहस्पति है तो वो व्यक्ति अच्छे काम के लिए अपना धर्म कर्म के लिए अपने पैसे को खर्च करता है। दिखावा वो बहुत करता है। दिखावा के में वो अपने पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च करता है। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, तो उससे मैं बड़े खरीदूंगा, उसके पास ये, मैं उससे बड़ा लूँगा। मतलब ये दिखावा जो होता है वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। संवेदनशीलता आपके अंदर बहुत होती है। असंवेदनशीलता में आप बहुत पैसा खर्च कर दे। कोई आपके सामने रो दिया, दुखी हो गया, तो आप उदार होके उसको पैसा दे देते हैं, फिर वो पैसा आपको लौटा नहीं पाता है। तो आप उधार भी उतने का ही पैसे से करिए जो वो ना भी लौटाए तो आपको दुख ना हो। अपने लिए भी सोचें, उदार उतना बनिए। तो ये सब बातें बृहस्पति के अंदर होती हैं। तो बृहस्पति व्यय भाव में अच्छा होता है, वो धर्म कर्म करता है, ये बातें सही है। लेकिन अपने बारे में जब आप नहीं सोचेंगे तो आपका बुरा दिन आएगा तो कौन से सोचेगा। इस बात को आप ध्यान दें कि उतना ही पैसा आप किसी को दीजिए जो आपको लौटा पाए। तो बृहस्पति के बारे में आज मैंने आपको 12 भावों के बारे में मैंने जानकारी दी। और यदि गुरु अकेला हो, मजबूत स्थिति में हो, तो वो आदर्शों पे व्यक्ति बहुत चलता है। वो अपने आदर्शों के लिए बहुत त्याग करता है। भगवान राम की कुंडली में था, अपने को कष्ट दे के वो आदर्शों पे चलते हैं। गुरु आपका उच्च का हो, केंद्र में हो, ये सब बातें आती हैं। तो आज मैंने आपको प्रत्येक भाव में गुरु के उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।